अस्सलामुअलैकुम। अगर आप बहुत अकरब है तो जरा रुक जाएं, क्योंकि 1 मई से 7 मई का ये हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसा राज खोल सकता है जिसे आपने शायद खुद से भी छुपा रखा था। एक ऐसा हिडन ट्रूथ जो खामोशी में पल रहा था और अब सामने आने के लिए तैयार है। कुछ लोग इस हफ्ते कुछ ऐसा नुकसान महसूस करेंगे जो सिर्फ चीजों का नहीं बल्कि एहसासात का हो, और जो कुछ लोग एक ऐसा मौका देखेंगे जो इनकी तकदीर बदल सकता है। मगर सवाल ये है कि क्या आप इस हकीकत को पहचान पाएंगे या फिर इसे नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि इस बार कायनात आपको सिर्फ इशारे नहीं दे रही बल्कि आपको झंझोड़ रही है। अगर आपका सूरज या आपका चांद बुझ अकरब में है तो आपने हालिया दिनों में अजीब सी बेचैनी महसूस की होगी। कभी दिल का बोझल होना, कभी अचानक खामोश हो जाना, कभी छोटी बातों पर ज्यादा सोचना, और कभी ये महसूस करना कि कोई बात है जो आपको अंदर से परेशान कर रही है मगर आप इसे समझ नहीं रहे। क्या आप अभी भी ये महसूस कर रहे हैं कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है? यही वो लम्हा है जहां से आपकी असल तब्दीली शुरू हो रही है। इस हफ्ते सूरज आपके 7वें घर में है जो आपके रिश्तों को रोशनी में ला रहा है। चांद मुख्तलिफ दिनों में आपके जज्बात को हिला देगा। ज़ोहर आपके 4थे घर में बैठकर आपके दिल और घर के सुकून को आजमा रहा है। राहु जो आपके 5वें घर में गैर मुतवक्का जज्बात और फासले ला रहा है, और मरीख आपके 8वें घर में गहराई और शिद्दत पैदा कर रहा है। ये सब मिलकर एक ऐसी कैफियत बना रहे हैं जहाँ हर चीज आपको कुछ सिखाना चाहती है। क्या आपने नोटिस किया है कि हालिया दिनों में आप दूसरों के रवैये को ज्यादा गहराई से महसूस कर रहे हैं? आपको लगता है कि कुछ लोग और कह रहे हैं और कुछ और महसूस कर रहे हैं। यही वो हिडन ट्रूथ है जिसे आप अब समझने लगे हैं। मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से यह हफ्ता बहुत हसास है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो एक खामोशी आपके दरमियान आ सकती है, एक ऐसी खामोशी जो लफ्जों से ज्यादा बोलती है। क्या आप ये महसूस कर रहे हैं कि कुछ कहा नहीं जा रहा मगर सब कुछ समझ आ रहा है? यही वो लम्हा है जहाँ या तो रिश्ता मजबूत होगा या कमजोर। अगर आप शादीशुदा हैं तो घरेलू दबाव और जहनी थकन आपके रवैये को मुतासिर कर सकती है। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है और कभी अचानक फासले का एहसास होगा। और अगर आप अकेले हैं तो कोई पुराना शख्स दोबारा जिंदगी में आ सकता है, मगर यहाँ एक अहम बात है कि वो शख्स वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। इस बार आपको अपने दिल के साथ साथ अपनी अक्ल को भी इस्तेमाल करना होगा। खानदान के हवाले से कुछ दबाव बढ़ सकता है, खासतौर पर किसी बड़े की बात या किसी जिम्मेदारी का बोझ आपको परेशान कर सकता है और आपको लगेगा कि आपको समझा नहीं जा रहा, मगर हकीकत में ये आपको मजबूत बनाने के लिए है। माली मामलात में ये हफ्ता बहुत अहम है। शुरू के दिनों में खर्चे बढ़ सकते हैं, खासतौर पर अचानक आने वाले अखराजात आपको परेशान कर सकते हैं। क्या आपने भी नोटिस किया है कि पैसे आते हैं मगर रुक नहीं पाते? यही वो वक्त है जब आपको अपने खर्च करने की आदत को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हफ्ते के दरमियान में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है। कोई नया मौका, कोई पुराना काम दोबारा शुरू होना या कोई ऐसा रास्ता खुलना जिसे आपको अंदाजा नहीं था। मगर यहाँ एक वार्निंग है, हर मौका फायदा नहीं देता। कुछ मौके सिर्फ आजमाइश होते हैं, इसलिए खास तौर पर बुध और जुमेरात के दिन किसी भी बड़े माली फैसले से पहले 2 बार सोचें। मरीख का असर आपके जज्बात को बहुत तेज कर रहा है। आपको लगेगा कि आप हर चीज को फौरन समझना चाहते हैं, फौरन फैसला करना चाहते हैं, मगर यही जल्दी आपको नुकसान भी दे सकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप जल्दी में फैसले करते हैं तो बाद में पछताते हैं? यही वो वक्त है जब आपको सब्र सीखना होगा। जज्बाती तौर पर यह हफ्ता आपको अंदर से हिला सकता है। कुछ पुरानी यादें दोबारा सामने आ सकती है। कुछ ऐसे जख्म जो आपने सोचा था भर चुके हैं वो दोबारा महसूस होंगे और आपको लगेगा कि आप अकेले हैं, मगर एक बात याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। ये वक्त हर इस शख्स पर आता है जो अपनी जिंदगी में अगले दर्जे पर जाने वाला होता है। ज़हल आपको सिखा रहा है कि मजबूत कैसे बनना है और राहु आपको दिखा रहा है कि हकीकत क्या है। अब बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे हसास दिन जुमेरात का दिन। आपके लिए बहुत अहम है। इस दिन कोई भी जज्बाती या माली फैसला ना करे, ना किसी से बहस करे, ना ही किसी रिश्ते को खत्म करने का फैसला करे। बस ऑब्जर्व करें, क्योंकि इस दिन आपके जज्बात आपको धोखा दे सकते हैं। हफ्ते के आखिर में एक हल्की सी रोशनी नजर आएगी, कोई अच्छी खबर, कोई छोटा सा मौका या किसी अपने की तरफ से एक मस्बत इशारा, और यही वो लम्हा होगा जहां आपको एहसास होगा कि अंधेरा हमेशा नहीं रहता। अब सवाल ये है कि आप इस हफ्ते को कैसे गुजारें।
سب سے پہلے اپنے دل کی سنیں مگر آنکھیں کھلی رکھیں، کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں، اپنے خرچوں کو کنٹرول کریں اور سب سے اہم جذبات کو سمجھیں۔ کیا آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑا رک کر سوچنے کی ضرورت ہے؟ یہی وہ اشارہ ہے جسے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ آخر میں ایک بات جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اللہ پر یقین رکھیں، دعا کو اپنی طاقت بنائیں، کیونکہ جو چیز ابھی مشکل لگ رہی ہے وہی آپ کو ایک نئی راہ دکھانے والی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ بنانے کے لیے آیا ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر ہفتے ایسی گہرائی اور سچی رہنمائی آپ تک پہنچتی رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی اور کی زندگی کو بدل دے۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کر میں۔ اللہ حافظ۔